पाठ 1 के शब्दार्थ देखिए। किला, गढ़, शरारत, शैतानी, तारे, संसार, सारा, पूरा, गुण, विशेषता, जग, दुनिया, संसार, पर्वत, पहाड़, झील, प्राकृतिक सरोवर, जलदाता, जल देने वाला, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, नाना, अनेक, बहुत से, उपजाए, पैदा किए, अनाज, अन्न, जीवन, जिंदगी, रखवाला, रक्षक, शीश, सिर। वे मौखिक अभ्यास पढ़ना है और इसको बोलना है। गुणगान आपको बोलना है मेरे साथ में। गुणगान, ईश्वर, चमकाए, सर्दी, बरसाती, वसंत, पर्वत, खूब, झील, पशु पक्षी। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। कविता में किसके गुणों का वर्णन किया गया है? कविता में ईश्वर के गुणों का वर्णन किया गया है। हमें किसके सामने सिर झुकाना चाहिए? हमें ईश्वर के सामने सिर झुकाना चाहिए। इस सृष्टि की रचना किसने की है? इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। अब जो लिखित आपको कॉपी में करना है उनको देखिए। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। क वाला क्वेश्चन है, पतझड़ का मौसम किस ऋतु के बाद आता है? गर्मी के, सर्दी के, बसंत के, वर्षा के? तो सर्दी के, इस पे आप राइट लगाइए सेकंड ऑप्शन पर। झील तथा नदी में जल देने वाला कौन है? ईश्वर, मनुष्य, बादल, हिमालय? सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ईश्वर, इस पे आपको राइट लगाना है। कविता में इनमें से किसका उल्लेख नहीं हुआ है? कीट पतंग, फल फूल, सूरज चांद, गंगा यमुना? फोर्थ ऑप्शन पर गंगा यमुना, इस पर आपको राइट लगाना है। अब प्रश्न जो आपको कॉपी में करने हैं वो देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कविता में वर्णित ऋतुओं के नाम लिखिए। क्या प्रश्न है? कविता में वर्णित ऋतुओं के नाम लिखिए। सर्दी, गर्मी, वर्षा, पतझड़, बसंत? सेकंड क्वेश्चन, कविता में किसको माता पिता कहा गया है और क्यों? कविता में ईश्वर को माता पिता कहा गया है क्योंकि ईश्वर ने ही हमें जीवन दिया है और वही हमारा रखवाला है। आया ना समझ में बच्चों? थर्ड क्वेश्चन है, कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता में ईश्वर के कार्यों की सराहना की गई है जिन्होंने सारे संसार की रचना की और प्रकृति के द्वारा हमें प्रत्येक चीज़ प्रदान की, इसलिए सारा संसार उनका गुणगान करता है और उनको शीश झुकाता है। वापस देखिए इसके उत्तर को। इस कविता में ईश्वर के कार्यों की सराहना की गई है जिन्होंने सारे संसार की रचना की और प्रकृति के द्वारा हमें प्रत्येक चीज़ प्रदान की, इसलिए सारा संसार उनका गुणगान करता है और उनको शीश झुकाता है। ये उच्चारण तथा लेखन अभ्यास, इसको बोलना भी है और लिखना भी है। सूरज, चांद, वसंत, पतझड़, पर्वत, अनाज। आप बोल रहे हो ना मेरे साथ में? सूरज, चांद, वसंत, पतझड़, पर्वत, अनाज। अब देखो कविता पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कविता की जो ये पंक्तियाँ लिखी हुई है ना, जो पूरी नहीं है उसको हमें पूरा करना है। क देखिए, यहाँ भरना आपको, जो दिन करता रात बनाता। आप लिखिए मेरे साथ साथ में, जो दिन करता रात बनाता, सारा जग उसके गुण गाता। ख है, हरे भरे ये खेत उगाए, हरे भरे ये खेत उगाए, ऊंचे पर्वत खूब बनाए। अब देखिए भाषा और व्याकरण। अगला क्वेश्चन है भाषा और व्याकरण। ये आपको बुक में भरना है।
दिए गए चित्रों को पहचान कर इनके पर्यायवाची लिखिए। इधर ये चित्र देखना है, किसका चित्र है? पेड़। तो पेड़ के पर्यायवाची लिखने हैं। लिखिए आप बुक में, पेड़, वृक्ष, विटप। लिखिए पेड़, वृक्ष, विटप। सेकंड किसका चित्र दिख रहा है? चंद्रमा का। तो क्या लिखेंगे? मयंक, शशि, चंद्रमा। मयंक, शशि, चंद्रमा। ये क्या है? पर्यायवाची शब्द लिखने हैं इन चित्रों को देख करके। अब देखिए सेकंड में, दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। सर्दी का क्या होगा? गर्मी जैसे, तो ऊंचा का नीचा। जीवन, मृत्यु, गुण, दोष। फिर देखिए निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूरज, तो सूरज के लिखिए रवि, बानु। रवि, बानु। नदी, नदी का होगा वाहिनी, सरिता। जग, संसार, दुनिया। जग, संसार, दुनिया। जल, पानी, नीर। फिर ये पर्वत, पहाड़, गिरी। लास्ट है फूल का लिखना, पुष्प, सुमन। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। यहाँ पे जो वर्ण या ये छूट रहे हैं उनको लिख करके शब्द को पूरा करना है। यहाँ पे क्या होगा? पर्वत लिखिए, यहाँ पे व और ऊपर रेप की मात्रा लगानी, पर्वत। फिर नीचे लिखना है की, तकिया। आ रहा ना समझ में? फिर लिखना है सूरज, तो र लिखना है आपको। इसके जस्ट नीचे लिखना जहाज, हा लिखना है, जहाज। फिर लिखना है पतंग, तो त के ऊपर अनुस्वार लगाना है और इसको नीचे की तरफ लिखना है गमला, म लिखना है। जीवन, सबसे लास्ट वाले में देखो जीवन, व लिखना है और नकली, क लिखना है। यह आपको प्रश्न याद करने हैं।